तो हमने अब तक कुछ बहुत यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना कंक्लूड किया है योगा के बारे में, जैसे कि योगा एक सेंस है, जो एक कॉमन सेंस है जो हमारे अंदर है, लेकिन उसे रिकॉग्नाइज करना है सो दैट हम एक डिफरेंसेस को पकड़ पाए और समझ पाए कि एवरी प्रैक्टिस है या नहीं, दिन भर में क्या हो रहा है वो योगा है या नहीं। एक फाइनली हमने देखा एक अंडरस्टैंडिंग योगा है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको समझ आ रही होगी, लेकिन थोड़ी सी धुंधली होगी, थोड़ी सी एक बोलते ना एक बहुत ही कंप्लीट सेटिस्फैक्शन शायद नहीं हुई होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये जो आगे है जब हम जैसे प्राणायाम में, क्योंकि जो फेमस टूल है प्राणायाम पोस्चर, तो इसके थ्रू हमारा एक माइंडसेट होता है, तो इसके थ्रू समझना, तो उस पर हम जाएंगे तो और ये एक्सप्लोर होगा, क्योंकि 24 घंटे हम कोई बात नहीं कर रहा है कि कैसे क्या करना है उसके लिए। तो वो चीज़ जब हम देखेंगे तो वो चीज़ भी एक उस डायमेंशन में भी वो चीज़ें क्लियर होंगी। और इसके बावजूद भी एक डीप डिस्कशन चाहिए योगा के ऊपर, तो योगा को और कैसे डीपली अंडरस्टैंड कर सके कि एक्चुअली योगा क्या है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स लेकर और योगा के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे वो सारी वीडियोस की, तो जिसको अगर डीप चाहिए तो वो भी एक साथ में देख सकता है। और हम ये अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि कंटिन्यूएशन में आराम से एक बहुत ज़्यादा घूमे ना, और हम जल्दी से अपने प्रैक्टिसेस के ऊपर पहुंच सकें। तो आज तक हमने ये समझा कि योगा है क्या, और एक्चुअली कैसे ये चीज़ें हो रही है, क्या है ये, उसकी एक सेंस, उसकी एक धुंधली सी एक क्लैरिटी आई है। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसके ऊपर और आपका एक क्लियरेंस आएगा आपके अंदर, तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली मैं किस चीज़ को इतने दिन से बोल रहा था। तो वो है कि मुझे आज को आपको एक स्टेटमेंट बोलनी है और उस पर बात करना है। जैसे कि हमें लगता है कि योगा करना है, एक्चुअली मेरा कहना ये है यहाँ पे कि योगा करना नहीं है, ऑलरेडी हम योगा में हैं। ये कैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे बचपन जो होता है, हम बचपन से योगी हैं, आप समझ सकते हो। बचपन से योगी मतलब कि हम बचपन से योगा में हैं। जैसे कई सारी एग्ज़ाम्स कैसे, मोस्टली एग्ज़ाम्स कैसी होती है कि आप उसमें पढ़ाई करो और स्कोर करो मार्क्स को, मतलब 100 है तो उसमें कितना स्कोर कर सकते हो। और ये जो योगा का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि योगा में हम ऑलरेडी हैं, बस क्या है वो लाइफ को जीते जीते हम कितना उसको लूज़ करने वाले, ये उल्टा है। ऑलरेडी योगा में है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम उसको कम लूज़ करना चालू कर देते हैं। तो दिस इज़ समथिंग अ नेचुरल बीइंग, इट्स अबाउट नेचुरल बिहेवियर। आपने सुना ही होगा ना, योगा इज़ ऑल अबाउट नेचुरल, टू बी अ नेचुरल। तो वो चीज़ है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं एग्जाम्पल से इसको क्लियर करता हूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो बचपन होता है, बचपन में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। योगा क्या है, एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है, एक स्टेट ऐसी जिसमें सब बढ़िया है। तो योगा का कहने का मतलब, योगा करना या योगा में होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई एक्चुअली कोई फिज़िकल पेन नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, या किसी तरीके का कुछ होगा नहीं। लाइफ इज़ अप एंड डाउन, तो सारी चीज़ें होंगी, बट उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है दैट इज़ ऑल अबाउट योगा, कि वो कैसा होगा, दैट स्टेट। होता है ना कि कुछ लोग हैं, कितनी भी प्रॉब्लम है, दे आर हैप्पी, दे आर ऑन टूवर्ड्स सोल्यूशन, दे आर नॉट ऑन रिग्रेटिंग कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है, ये सिंपल है कि अगर गिरोगे, जैसे गिर जाओ ज़मीन पे तो लगेगा, तो लग रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते कि योगा मैं कर रहा हूँ तो गिरूंगा तो लगूंगा नहीं, लगेगा नहीं, गिरोगे लगेगा। हाँ, ये चांसेस है कि अगर वो समझने लगो तो शायद गिरना आपका कम हो जाए, और अगर गिर गए तो उसके बाद भी आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब एक समझ है कि कैसे उसको सॉल्व करना है, डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है।
तो बचपन से हम योगा में होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने देखा होगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे पेरेंट्स को भले प्रॉब्लम होती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, गिरते हैं, इधर उधर लगता है, बहुत कुछ होता है, रोते भी हैं, लेकिन कभी एक्चुअली कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम योगा के स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ दैट बोलते हैं ना, एक हैप्पीनेस का स्टेट, एक सैडनेस, तो वो एक जोन होता है, उस जोन में हम रहते हैं। धीरे धीरे ये जब हमारी लाइफ बढ़ती है बचपन से टुवर्ड लर्निंग एंड देन लाइफ टू जॉब करियर एंड देन फर्स्ट स्टडी देन टुवर्ड मैरिज लाइफ को, ये सारा सब कुछ बढ़ता है, तब जाके ये सारी प्रॉब्लम्स आने चालू होती है। तभी हम कहते हैं ना कि योगा करना है तो एक नीड होनी चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। नीड और पर्पस होना चाहिए, मतलब हम पहले से योगा में हैं तो कौन योगा करेगा। जैसे आप कहीं जाना है आपको, अगर वहीं हो तो थोड़ी बोलोगे मुझे जाना है, वैसे ही है तो हम बचपन में कभी नहीं बोलते ये करना है वो करना है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना है। लेकिन ये कैसे फिर हम ये प्रॉब्लम्स में चले जाते, क्या एक्चुअली होता है, तो जिस वजह से हमें बोलना पड़ता है योगा करना है। तो ये स्टेट को हम धीरे धीरे लूज़ करना चालू करते हैं। हमारे जो 100% स्कोर जो हमें पहले से ही मिला है वो हम लूज़ करना चालू करते हैं। तो कुछ लोग लूज़ कर जाते हैं, कुछ लोग कम परसेंट लूज़ करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लूज़ करते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं लूज़ करते, लास्ट तक होता है। देखा होगा आपने, कई लोगों को ऐसे भी नोटिस किया होगा कि उनकी एज हो गई है, कभी वैसे के वैसे ही हैं, हेल्थ से कोई इश्यूज़ नहीं, एकदम बहुत ही सुलझे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट योगा में ही है, वो कहीं भी भटके नहीं। और कुछ लोग हैं भटक जाते हैं, तो उनको करना है, उनको करके आना है। तो योगा में है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है। तो ये कैसे हो जाता है, कैसे हम भटक जाते हैं, कैसे अपने वो स्टेट से बाहर आ जाते हैं। तो जो बाहर आ जाते हैं वो एक कारण होता है, जैसे कि हमारी लाइफ इस बेस पे स्टार्ट होती है, जैसे कि हम ये देखने लगते हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। तो बेसिकली हम ये लर्न करना चालू करते हैं, क्योंकि हम पहले क्या होता है, हम कुछ भी करते हैं, ये मन किया तो ये कर लिया, वो मन किया, ये बेसिस नहीं होता, ये हमारा फंडा नहीं होता है कि ये सही है तो करेंगे, खाना है तो ये खा लिया, जो भी। देखो बचपन में लोग बोल रहे होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो भी है मज़े, तभी तो हमें बचपन की लाइफ याद रहती है हमेशा। तो ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमने वो चीज़ खाई, फॉर एग्जाम्पल हमने वो चीज़ खाई, तो खाई वो अगर अच्छी लगी तो हम क्या बोलने लगते हैं, अच्छा लगा। ये देखो, आपसे भी, खुद से भी आप एक्सपीरियंस करके भी समझ सकते हो। और दूसरा क्या होता है, कई बार आपने नहीं किए तो दूसरे बताने लगते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, ये ख़राब चीज़ है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से लाइफ 2 कैटेगरी में डिवाइड होने लगती है। क्या होता है, हम अच्छे और ख़राब के बीच में एक मतलब बेसिकली रेस कर रहे होते हैं कि हाँ अच्छा ही करना है, ख़राब नहीं करना है। तो हम वो चीज़, सारी चीज़ करने की कोशिश करते हैं कि अच्छी हो। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं करना है, लाइफ इसी तरह पैटर्न है। तो अब बात ये है कि वो समझ कैसी है, वो अगर समझ में आ जाओ तो हो सकता है आप स्टेट ऑफ योगा से बाहर ही ना जाओ। तो क्या है अभी कि आप बोल रहे हो कि अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन क्या आपके लाइफ में वो चीज़ हमेशा फॉरएवर अच्छी होती है? कोई चीज़ नहीं होती है। तो एक समय के बाद, जैसे सेम चीज़ आप खा रहे हो, आपको पहले अच्छी लग रही थी, अब वो कुछ दिन के बाद नहीं अच्छी लगेगी, तो अच्छी वो चीज़ नहीं होती है। उस समय आपको ज़रूरत होती है उस चीज़ की, तो अच्छा लगता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही फेवरेट है आपकी, तो हम क्या करते हैं, वो खाते हैं, अच्छा लगता है। बट जब नई भूख है और नई इच्छा है, बेसिकली वो नहीं है, तब आप खाओगे तो वही चीज़ नहीं अच्छी लगी। तो कई बार हम बोलते हैं ये तो रोज़ अच्छा लगता था, आज क्यों नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि हमें कोई चीज़ अच्छी और ख़राब हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, और नीड हमारी बदलते रहती है। शरीर की ज़रूरतें हैं ना, हर समय बदलती रहती, इट्स अ फ्लैक्चुएटिंग, कभी ये कभी वो कभी ये, तो ये चेंजिंग है। तो ये समझना चाहिए आपको। तो हम क्या करते हैं, एक को स्टिक हो जाते हैं, एक को स्टिक हो जाते हैं, मतलब लाइफ में हम क्या करने लगते हैं, एक ही चीज़ करने लगते हैं, अच्छी अच्छी अच्छी। तो कुछ दिन के बाद पता चलता नहीं नहीं अच्छी ये नहीं, ख़राब जिसको समझ रहे थे वो अच्छी लगने लगती है, वो अच्छी होती है। तब हमें समझ में आता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो पूरा उल्टा है, ये अच्छा नहीं। जैसे इंसानों के साथ भी होता है, ये अच्छा है, कुछ दिन के बाद समझ में आता है वही। जैसे हम कई बार हमें कुछ एज के बाद लगता है कि ये अच्छे हैं, ये हमारे लिए है अच्छे हैं, फिर बाद में समझ में नहीं 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 यही। तो हम इसी के बीच में घूमते रहते हैं, ये संसार है, मतलब राइट और रॉन्ग के बीच में घूमना चालू कर देते हैं।
राइट और रॉन्ग के बीच में जब घूमना चालू कर देते हैं तो ऐसे। तो लाइफ हमें कहीं ना कहीं सुन के, समझ के, करके, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो एक बच्चे को देख रहा है और वो बच्चा एक जो जिसको देख रहा है वो बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, चल के जा रहा है, एक जगह पे पानी गिरा वहाँ पे चल के जा रहा है और जाता है तो बार बार गिरता है, उठता है फिर गिरता है फिर चलता है, मतलब फिर गिर रहा है फिर उठ के चलता है, फिर गिर रहा है फिर वहीं जा रहा है बार। और एक बच्चा दूसरा उसको देखे जा रहा है। तो वो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक दिन वो सीखेगा कि नहीं नहीं ये यहाँ पे नहीं जाना है, खराब है, राइट, तो ये नहीं जाना है। तो वो बार बार गिर के प्रैक्टिकली, इसको बोलते हैं कर्म योग। कर्म से हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के। कर्म योग है, मतलब उसका कैसा योग है, कर्म से सीख रहा है। लेकिन दूसरा बच्चा क्या है, देख के बोलता है मैं क्यों जाऊं वहां पे, क्योंकि मुझे पता चल रहा है। तो कई लोग हैं पूरी लाइफ अपनी जीते रहते हैं, ऐसे ही फंसते रहते हैं, सही राइट के चक्कर में फंसे रहते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं नथिंग इज राइट और रॉन्ग, नथिंग गुड और बैड, इट्स अ सिचुएशनली, इट्स अ कंडीशनली। तो वो जब अंडरस्टैंडिंग आने लगती है तो वो एक योगा स्टेट में ही कुछ लोग को पहले से ही रहती है, समझ आने लगती है और बहुत जल्दी फिगर आउट कर लेते हैं, तो योगा स्टेट से बाहर ही नहीं जा पाते हैं। और कुछ लोग हैं इस चीज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो राइट को ही पकड़ लेते हैं, रॉन्ग को ही पकड़ लेते हैं, जो भी है, फिर उसको चेंज करते रहते हैं, पूरी लाइफ चेंज करते रहते हैं। एक ही इंसान को बोलते रहते हैं ये अच्छा है, फिर बोलते हैं खराब है, ये अच्छा है, खराब है, ये फल अच्छा है, खराब है, ये चीज़ अच्छी होती है, खराब होती है, डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। सो फाइनली लास्ट में एक समय ये पता चलता है तो वो लेट हो जाता है। तो कई बार कुछ लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं, या कुछ समय, कुछ लोग तो लाइफ टाइम के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वो स्टेट से बाहर चले जाते हैं। तो योगा फिर करना पड़ता है। जब करना पड़ता है तो उनके लिए क्या चाहिए, करना पड़ेगा, तो वो टूल्स चाहिए, तो उसके थ्रू वो वापस करना है। तो हम, मेरा यहाँ पे पर्पस ये आपको बताना है कि हम ऑलरेडी योगा में होते हैं, तो हमें कुछ कर, ये आपको पता चलेगा तो इससे आपको एक ये चीज़ अच्छी लगेगी आपको कि हमें ना 24 घंटे जब मैं बोल रहा हूँ करना, तो आपको सब कुछ नहीं करना। आपको नहीं लगता आपकी जो लाइफ है उसमें छोटी मोटी थोड़ी प्रॉब्लम है, पूरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पूरी प्रॉब्लम होती लाइफ नहीं होती। तो जैसे 100 में से 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 अबाउ तो अच्छा ही है, तभी तो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो वो रेक्टिफाई करना है, वो चीज़ है। तो वो आपको समझना है। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बना रखा है, तो आप इसको भी समझ सकते हो। जैसे एक स्टेट होती है, पहले से हम स्टेट में होते हैं, हैप्पी जिसको बोलते हैं, सब कुछ बढ़िया, हमारा सब कुछ हो रहा होता है हमारे हिसाब से नहीं, क्योंकि हम ये तो बाद में मानना चालू करते हैं कि ये अच्छा है, खराब है। पहले तो हमारा कुछ मानना ही नहीं होता, मानना ही हमारा प्रॉब्लम है ना। दैट फिक्सिंग, द नेचर ऑफ फिक्सिंग, मान लेना यही चीज़ है। तो नेचर कैसा होना चाहिए, अनफिक्स। दैट्स आई ऑलवेज से अनफिक्सिंग इज द योगा। ये एक और डेफिनेशन मिल गया, नोट कर सकते हो। तो एक स्टेट होती है जिसमें हम बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, जिसको हम क्या कहते हैं, योगा, राइट। उससे हम बाहर चले जाते हैं, समझ आ रहा होगा। कई लोग चले जाते हैं, कई लोग नहीं जाते हैं, राइट। अभी ये लर्निंग भी हो सकता है उसका, वो कैसी सोसाइटी में रह रहा है, सब कुछ मैटर करता है इसमें। कुछ लोग हैं बहुत वैसी सोसाइटी में, बहुत वो अप डाउन्स देखा है, बहुत जल्दी लर्न कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों चीज़ देख ली। कई लोग की सोसाइटी बहुत अच्छी है, बट उन्होंने एक अच्छे के बारे में सुना है, तो उसी के पीछे पड़ गए। तो किसी एक चीज़, ये अच्छा खराब की बात नहीं, किसी एक चीज़ को फिक्स कर लोगे तो प्रॉब्लम है। तो आप क्या करने लगते हो, उससे निकलने लगते हो। जैसे ही वो निकलने लगते हो, होता क्या है कि जब अब ये नेचुरली देखा जाए तो ऐसा, व्हाट इज नेचर, नेचर क्या है, कोई चीज़ अच्छी खराब नहीं है, इट्स अ टाइम टू टाइम। बट आप मान लो ये अच्छी है, तो जब अच्छी मान लोगे और आपके साथ अच्छी नहीं होगी, देन इट्स अ प्रॉब्लम। जब आप मान लोगे कि समझ में आ जाएगा कि अच्छी नहीं है और लग भी नहीं रही अच्छी, तो क्या करोगे, नहीं करोगे। अच्छी मान रहे हो और कर रहे हो साथ में, तो क्या है, दिस इज अ प्रॉब्लम। सो कहते हैं ना, योगा इज ए जोड़, योगा इज ए यूनियन। तो वही चीज़ हमने फिगर आउट की है प्रीवियस एपिसोड्स में। तो यहाँ हमें इश्यूज आने चालू होती है। अब वो किसी भी रिलेटेड हो सकती है। देखो, ये मैं अभी लाइफ के 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, फिर इसको इंटरनली बॉडी लेवल पे भी, तो हर एक्सपेक्ट में हम इसको देखने वाले, एक्सप्लोर करने वाले हैं। वो तो प्रैक्टिकली जब हम चीज़ों को करेंगे, आई मीन टूल्स को यूज़ करते हो, तो वो चीज़ हम समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, इशू में आने लगते हैं, इशूज और प्रॉब्लम में आने लगते हैं। तो बेसिकली योग क्या है, जोड़ना, इज ए यूनियन, द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। उससे हम अलग होने लगते हैं।
कई लोग कुछ चीज़ों में आपका अभी भी योगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस फील्ड में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको कोई कुछ बोल दे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, कई लोगों को बोल दे तो प्रॉब्लम है। तो ये चीज़, तो उस चीज़ से वो बाहर आने लगता है, तो योग का उल्टा हो जाता है। वियोग कहते हैं ना, योग का वियोग होने लगता है, मतलब इट्स ए यूनियन, दिस इज अ सेपरेशन। तो वो सेपरेट होने लगता है और इश्यूज में आने लगता है। मैंने इसको बिग सर्कल रखा है क्योंकि ऑलरेडी इसमें होते हैं कुछ चीजें हमारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसको हमें फिगर आउट करके लाइफ में रेक्टिफाई करना, और ये सबका अलग अलग है। तो ये इश्यूज आने लगती है और हम वियोग में आ जाते हैं, राइट। तो ये जो है यो हैप्पीनेस स्टेट है हमारा, कैसे छूटने लगता है। तो ये वियोग में आ गए। अब क्या है कि हमें वापस जाना है, राइट, वापस जाना है कैसे, समझ के, दैट अंडरस्टैंडिंग। मे बी वो कर्म के थ्रू हो सकता है, मे बी वो भक्ति के थ्रू हो सकता है, मे बी वो ज्ञान अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे मैं कहीं ये नहीं कहना चाहता अंडरस्टैंडिंग इज ओनली द वे, इट्स कैन बी एनीथिंग, बट एक रास्ता पकड़ के हमें समझना पड़ेगा, वो जो मैंने स्टार्टिंग में किया। बट अब मैं वो हर रास्ते को कहीं ना कहीं आपको पिन करता रहूंगा, अब बार बार आपको हिट एक पॉइंट आउट करता रहूंगा कि ये देखो ये भी है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे, अब ये भी डेफिनेशन लेकर, योगा इज अबाउट नेचुरल बीइंग, राइट, इट्स नॉट अबाउट योर, जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं है। सो वो हमें इश्यूज लाती है। जब वापस आना है तो वियोग का उल्टा, मतलब वियोग हो गया, योग का उल्टा हो गया। अब ये वापस आना है तो वियोग में उल्टा कर दो, आ लगा दो, तो आ लगा दे तो वियोग का उल्टा, तो बेसिकली योग आगे, दैट पहले वियोग हो जाता है, फिर हमें क्या करना है, अवियोग, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये जो हमारा स्टूडियो का नाम क्यों है, अवियोग, राइट। सो अब ये साइकिल घूमता रहेगा। हो सकता है आप कुछ चीजों में योगा कर लो, फिर कुछ नई चीजें सीखो, फिर उसमें वियोग हो जाए, फिर अब, सो ये एक साइकिल चलता रहता है। सो कई लोग बोलते हैं योगा करना है, वी से कि वियोग है, अवियोग करना है। अवियोग एंड योगा इज द सेम थिंग, बट इट्स जाके, आप पहले से योगा में नहीं हो तो जाके आए हो, राइट। और उसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे फेमस टूल्स कौन से, आसन है, प्राणायाम है, ये टूल्स हैं फेमस टूल। बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये एक टॉक है, तो टॉक इज ए टूल, तो उसके थ्रू मैं कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज टूल। तो टूल कैन बी एनीथिंग, दीज आर टूल, समझो। नहीं तो पता लगा आप आसन में एंजॉय कर रहे हो, प्राणायाम में भी एंजॉय करो, और फिर उसमें भी आसन एग्जैक्टली कर रहे हो या नहीं, एक्सरसाइज ही तो नहीं कर रहे हो, तो इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। सो बेसिकली अवियोग, दैट्स व्हाई वी से ऑलवेज कि लर्न एंड सर्व अवियोग इन एनी मोमेंट, राइट। लर्न करो, सीखो, फिर चाहे वो खुद के लिए सर्व करो या दूसरों के लिए, कुछ भी हो सकता है। और डेफिनेटली टीचर बनना है तो सर्व करना होगा। अवियोग, दिस इज दिस वन, अवियोग एनी मोमेंट, 24 आवर, इसी को सीखना है। अब इसमें फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टाइल, ये करना कैसे। जैसे कहीं आपको जाना है तो आपने गोल भी डिसाइड किया, हमें समझ आ रहा है कि कंसिस्टेंसी की बात करें, व्हाट इज योगा। अब हमें समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है, हम ऑलरेडी होते हैं। सो एक सेटिस्फैक्शन, एक रिलैक्सेशन तो आ रही है कि हाँ दिस इज समथिंग सिंपल थिंग, सब कुछ है। अब उसमें वापस जाना है तो उसके लिए टूल्स हैं। तो वो टूल्स कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है। अब मुझे वो जाने के बहुत सारे रास्ते होंगे, ऑटो से जा सकता हूँ, बस से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, चल के जा सकता हूँ, अपनी बाइक से, कार से, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो दीज आर टूल्स। लेकिन कैसे जाऊंगा, व्हाट इज द पैटर्न वुड बी, पहले ऑटो लूंगा, फिर चल के जाऊंगा, फिर ट्रेन में जाऊंगा, फिर बस से जाऊंगा। तो व्हाट विल बी अ पैटर्न। किसी को पहले लगे ना, पहले मैं वॉक करके स्टेशन तक चला जाऊंगा, फिर ट्रेन से चला जाऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं अपनी बाइक से चला जाऊंगा, वहां पार्क करके फिर स्टेशन, रेलवे से। कुछ लोग बोलेंगे सीधा बाइक से चला जाऊंगा। तो दिस पैटर्न कि कैसे जा रहे हैं, दैट इज द टाइप ऑफ योगा। देयर आर सो मेनी टाइप एंड स्टाइल ऑफ योगा। स्टाइल, हाउ टू रीच दैट योगा, दैट हैप्पीनेस। तो वो चीज चाहिए, तो उसको अगर इसको एक प्रॉपर टर्म्स में लें तो योगा क्या है, हठ योगा है,
अयंग योगा है, पावर योगा है, सो मेनी स्टाइल। तो इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दीज स्टाइल्स, सो दैट एक और क्लैरिटी और एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आ सके। तो मैं आपको एक फाइनली एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जो अगर कुछ भी ब्लड हो रहा है आपके माइंड में, आपको क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट भी करो। और ये क्योंकि सीरीज़ है तो हम बहुत ज़्यादा एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहीं पे बात नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ मैं मुझे आपको बताना है एज ए टीचर, तो कई बार क्या होता है, हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हाँ समझ तो आ रहा है मुझे, लेकिन कुछ चीज़ें रजिस्टर्ड नहीं हो रही है दिमाग में। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ यहाँ पे, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि एक स्टेट होती है, उससे हम बाहर चले जाते हैं, और जिसको वियोग कहते हैं, और वापस आने के लिए अवयोग करते हैं, उससे हमें समझना है। तो फाइनली मेरा पर्पस था ये कैसे भी आपके अंदर वो सेंस मैं आपके अंदर रजिस्टर कर पाऊँ, फिर हर वे में समझते जाएंगे। क्योंकि कोई चीज़ को पकड़ना नहीं, वो तो सारी बातें थी, सारी बकवास थी, तो उसको सारा छोड़ दो, अब इसको पकड़ो। तो हर एपिसोड में आप आगे की तरफ की सोचो, पीछे क्या हुआ वो भूलते जाओ। क्योंकि अगर वो पकड़ के चलोगे तो क्या होगा कि क्योंकि मैं कोई फिक्स टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, एक कंक्लूजन निकल रहा है, वो कंक्लूजन को पकड़ना है। सो विल सी इन नेक्स्ट एपिसोड, दीज आर स्टाइल ऑफ और टाइप ऑफ योगा।